बहुत ऊंची बात। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास। महाप्रभु जी किशोरी जी के चरणों के ऐसे उपासक। कैसे? सुदृढ़ शब्द, सुदृढ़ मतलब बस किशोरी जी के चरणारविंद। कहां तक कहें, श्री प्रियादास जी ने तो अपने छप्पे में, वो क्या कहते हैं, प्रियादास जी का छप्पे कहता है, हित जू की रीत को लाखिन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। पहले किशोरी जी, पीछे कृष्ण। ऐसी भक्ति है श्री हितरवंश महाप्रभु के। भैया इस भाव को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। जयपुर में भी कथा हो रही है, इतने लोग बैठे हैं, परंतु सत्य बताएं, रसिक त्रिवेणी की चर्चा का स्थान वृंदावन ही है, परंतु हमको जयपुर में वृंदावन का अनुभव होता है, इसलिए यहां ये बात कह रहे हैं। पाछे कृष्ण ध्याइए, ठाकुर जी पीछे हैं, पहले किशोरी जी हैं। हमारे यहां कभी रास होता है ना, दिखावे वाला रास नहीं, वास्तविक रास यदि वृंदावन का कभी देखने जाओ तो वहां ऐसा होता है कि लीला के बाद में आपको अधिकार है कि आप जाकर के कुछ भी पवाओ ठाकुर जी को अपने हाथ से। आपने यदि ठाकुर जी को पहले पवाया, यदि वास्तविक रास मंडली होगी तो ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ करके किशोरी जी क्या करें, पहले इनको खवाओ, और पूरा मत खवाइयो, बोले आधो खवाओ, झूठन हमको खवाओ। ये है श्री हितरवंश महाप्रभु की उपासना। महाराज पहले किशोरी जी को बीड़ा पधरायो जाएगा, बीड़ा जब किशोरी जी पालेंगे फिर ठाकुर जी को पधरायो जावे। कहां तक कहें, श्री राधा वल्लभ जी आदि जितने भी हमारे हित संप्रदाय के स्थान हैं, वहां पर ठाकुर जी जो पोशाक धारण करें ना, वो भी किशोरी जी के चरणन में पहले छुपाई जाए, प्रसाद दिया जाए, तब ठाकुर जी धारण करें। ऐसी महाप्रभु जी की उपासना। हित जू की रीति को लाखन में एक जाने, लाखों में कोई एक समझ पाएगा श्री हित महाप्रभु की भक्ति को। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए, निपट विकट भाव होतन स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हूं पाइए। ऐसा भाव किशोरी जी की कृपा से ही हो सकता है, और किसी भाव से आप कितना प्रयास कर लो ये संभव नहीं है। और कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। कुंज निकुंजों में ठाकुर जी की नित्य केली का, अभी महाप्रभु जी का चरित्र सुनाएंगे, फिर सुनिएगा क्या क्या भाव सुंदर महाप्रभु जी के। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक ही नियम है, क्या? कि महाप्रभु जी ठाकुर जी का ही प्रसाद पाते हैं। हमारे बाम भाग में जो अति सुंदर केश अच्छा हाँ ऊपर है, ये तो हितरूप दास जी, हाँ ऊपर श्री हितरवंश महाप्रभु। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक सुदृढ़ नियम है, क्या? ठाकुर जी के प्रसाद से इतर कुछ ग्रहण ही नहीं करते। एक बार की चर्चा है, वैसे तो जब चर्चा प्रारंभ होती तभी सुनाना था, पर अभी मन में भाव आ रहा है कि जब महाप्रभु जी छोटे थे, हितरवंश महाप्रभु, तो उनका नियम था कि वो उनके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी, उनके अर्चा के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन जी। हरवंश महाप्रभु ने 3 ठाकुरों की सेवा की है, श्री राधा मोहन जी, नवरंगी लाल जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो इनके पिताजी के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन लाल जी। हरवंश महाप्रभु छोटे से थे तो अपने पिताजी की सेवा देखते रहते थे,
और जैसे ही ठाकुर जी की अर्चना होती सबसे पहले हाथ बढ़ाते, बोले कि प्यास लगती तो चरणामृत ही पीते, पानी नहीं पीते थे, जल नहीं, चरणामृत पीते थे। भूख लगती तो मैया से कहते जल्दी भोग लगाओ, मुझको भूख लगी है। मैया कहती तू खा ले कुछ, बोले नहीं पहले भोग लगाओ। किशोरी जी ठाकुर जी भोग पालेंगे तभी पाऊंगा, नहीं तो भूखो रहूंगा। एक ऐसी लीला चर्चा सुनाई जाती बड़ी मधुर कि एक बार छोटे से हैं हरिवंश जी, रात्रि में बहुत जोर की भूख लगी और महाराज उठ करके बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। रोते रोते मैया से कहे, बोले मैया मुझको भूख लगी, कछु पवाओ। पिताजी मुझको भूख लगी, कुछ खिलाओ। जैसे आजकल के बालों को कुछ भी दे दें तो ऐसे ही कुछ ले आए, बोले लो खा लो। बोले नहीं पहले भोग लगाओ। माता जी पिताजी बोले रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अब उस समय घड़ी तो नहीं होगी, पर हाँ ये कही होगी अर्धरात्रि हो रही लाला, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनको उठा के भोग कैसे लगाए। बोले नहीं 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 मुझे तो भूख लगी है। अब बोले इसको भूख लगी है और ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, खाएगा भोग ही। दूध ला करके रख दिया, बोले ले इसको पी ले। वहां पर बोझे नहीं पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। ठाकुर जी का यदि भोग नहीं लगा होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। रोते 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 खूब समय बीत गयो। पिताजी माताजी भी परेशान, बोले सोनी नहीं दे रहा, क्या करें, खा कुछ रहा नहीं है, पी कुछ रहा नहीं है, भोग लगा के ही पाएगो। आहा, महाराज श्री हरिवंश जी की रुदन सुनकर के सेज पर पौड़े भय ठाकुर जी उठ गए और उठ करके श्री जी को उठा रहे, बोले श्री जी उठो। सेवा के राधा मोहन जी। श्री जी बोली क्या हुआ, अभी तो उठवे को समय ना है भयो, अभी तो भोर ना भई, अभी तो मंगला को समय ना भयो, आप काय को उठाए रहे हो। बोले रुदन ना सुन रही, हरिवंश बालक रो रहे हो बहुत जोर से। श्री जी बोली काय को रो रहे हैं हरिवंश जी। बोले भूख लगी है। अब वाको तो नियम है, वो तो हमारो ही शीत प्रसादी पावे, हमारो ही चरणामृत ग्रहण करे, हमारो ही चरणोदक प्राप्त करे, वाके अलावा तो कुछ लेवे ना। अब रात्रि में बालक छोटो भूख लगी आई है। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अब क्या करें, अभी तो मंगला में समय है, लेकिन समय तक यदि प्रतीक्षा करी तो बेचारो प्यासो बालक कितनो रोवेगो। सो ठाकुर जी सेज से उतरे और अपनी झारी, जल पीवे वाली झारी, वही से ही किशोरी जी को कही कि पाम लटका लो नीचे। किशोरी जी पाम लटका के बैठ गई ठाकुर जी, और ठाकुर जी अपनी झारी जीते ही अपने चरणन को धो रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत प्रदान कर रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत निकाल रहे हैं। पास में बंटा भोग रखो। ठाकुर जी गए, बंटा भोग उठा के लाए, खोल करके किशोरी जी के मुख में पवायो और स्वयं पायो, वहां को भोग निकाल करके सामने धर दियो। आज ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने आप ही श्रृंगार कर लिया, अपने आप ही एक दूसरे को सुंदर भाव सजा करके और सेज पे ही दोनों बैठ गए। 3 साढ़े 3 बजे जो समय हो तो सुबह मंगला करवे को श्री व्यास मिश्र जी तुरंत गए मंदिर में जाकर के कपाट खोले, और जैसे कपाट खोल करके देखी तो कहा पाए और ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं, अपने आप ही टेढ़ों से श्रृंगार कर लिया है, यहाँ तक कुंडल भी उतर रहे हैं, थोड़े थोड़े वस्त्र भी उधरे उधरे से दिख रहे हैं। और तभी कहा देखो नीचे पात्र में चरणामृत भी रखो है, चरणोदल भी कर दियो है, और पास में बंटा जी भी खुले हुए हैं, दोनों की दतुइयां लगी भैया, नेक नेक पाए लियो है। आहा, ये दृश्य देख करके व्यास मिश्र जी तो आनंदित हो गए। तुरंत गए और जाकर के चरणामृत और भोग ले जाकर के हरिवंश बालक को प्रदान किए। तुरंत पा लियो, पा करके बालक तो सो गयो, लेकिन माता पिता दोनों नेत्र सजल और ठाकुर जी को देख रहे हैं कि हम तो विचार कर रहे हैं ठाकुर जी को कैसे उठाएं, पर हरिवंश जी को रुदन सुनकर के ठाकुर जी स्वयं उठ गए, स्वयं अपनो चरणामृत निकाल लियो, स्वयं अपनो श्रृंगार कर लियो, स्वयं भोग लगा के और स्वयं तैयार है के सेज पर विराजमान है गए। वादना श्रृंगार नहीं भयो, वादना मंगला आरती ना भाई। बोले क्यों, आज ठाकुर जी ने अपनी मंगला खुद ही कर ली है। क्यों, हरिवंश जी को भूख लगी। किस लिए? क्योंकि उनका नियम है कि वो ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाते। इसीलिए श्री भक्तमाल जी में कह रहे हैं, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। महाप्रसाद की महिमा, मैं तो ये बात कहता हूं कथा में
आप एक लोग नियम कौन से धारण करते हैं जिससे उनको पुण्य प्राप्त हो? नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी लीला करें। अब वो नियम भी हम बता दें तो फिर नियम का बात अपने आप ढूंढो। ऐसा कहां नियम करें जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। महाप्रसाद पावे को एक नियम ये श्री महाप्रभु जी से आप सब सीख सकते हैं। क्या? आज के बाद जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं है उस वस्तु को लेना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है। चाहे भूखे रहे आएंगे, चाहे प्यासे रहे आएंगे, पर जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो, जो ठाकुर जी को ना पधराई गई हो, ऐसी वस्तु को अस्वीकार करो। ये नियम आप धारण कर लो। श्री महाप्रभु जी से यही सीख लो।